हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 के जो एग्जाम्पल्स बच गए थे वो करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 6, प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1। ठीक है, ऐसे ये सेकंड पार्ट है, मीन्स हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए ये गिवन है, मीन्स ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। क्या है, 2n फैक्टोरियल। ठीक है, 2n फैक्टोरियल, इसे ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 2n इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, राइट, इंटू ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, चाहो तो इसे सीधा भी लिख सकते हो 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ फैक्टोरियल नहीं आएगा ना, फैक्टोरियल तो मैंने ओपन कर दिया। 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल तब लिखूंगी जब मैं इसकी आगे की टर्म्स नहीं लिख रही, पर मैंने आगे की टर्म्स लिख दी तो यहाँ फैक्टोरियल नहीं आएगा। ठीक है, चाहूँ तो इसे सीधा भी लिख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन 2n तक। तो अब इसमें देखते हैं, सीधा ही लिख लेती हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसको लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 एंड 2n। तो अब देखिए इसमें से इवन और ओड को अलग कर लेते हैं। तो जैसे 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड सो ऑन 2n, तो क्या होगा इवन, तो ओड क्या है 2n माइनस 1। इसको ऐसे लिख लिया। मल्टीप्लाई में मैं जो इवन टर्म्स हैं उसे अलग कर लेती हूँ। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा 2n। ठीक है, अब 1 3 5 2n माइनस 1, ये तो मुझे चाहिए राइट हैंड साइड पर, तो मुझे इसे तो छेड़ने की नीड नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। और क्या चाहिए, 2 रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल, तो मुझे इसे सॉल्व करना है। तो ये टर्म तो मैं लिख देती हूँ एज इट इज। ठीक है, ये टर्म एज इट इज लिख दी। इसको सॉल्व करना है, तो जैसे हमने कल सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में, 2 को मैं क्या राइट कर दूँ 2 मल्टीप्लाई 1, 4 को क्या राइट कर दूँ 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ऐसे ही चलते हुए 2n को क्या लिखूँ 2 मल्टीप्लाई n। तो आगे वाला एज इट इज, ये तो एज इट इज लिख दिया आगे वाली टर्म, और ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 एंड अप टू सो ऑन 2 मल्टीप्लाई n। तो इसमें से मैंने ये 2 2 2, ये क्या बन जाएगा 1 2 एंड सो ऑन, ये n तक जा रहा है ना, तो ये सभी 2 जो है मैंने बाहर ले लिए, मीन्स इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन, यहाँ तक इन 2 की मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या है 1 2 एंड n टाइम है, तो 2 रेज टू पावर n क्या आ जाएगा कॉमन, या बाहर मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ क्या बचेगा 1 2 एंड n। मीन्स ये वाली टर्म्स जो है, फर्स्ट टर्म जो है सभी ब्रैकेट्स की मैंने सॉल्व कर दी, सेकंड टर्म बाकी है, तो सेकंड टर्म को लिख दिया 1 2 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन n तक। ठीक है, तो बस यही हमें प्रूव करना था। ये देखिए, ये है 2 रेज टू पावर n इंटू ये है 1 2 n, इनसे क्या बन गया n फैक्टोरियल, राइट, और ये है इंटू में 1 3 5 एंड सो ऑन, सिर्फ ओड टर्म्स है ना 2n माइनस 1। यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या आ गया मेरे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, कर लेंगे। तो नेक्स्ट है, ये गिवन है, मीन्स हमें ये प्रूफ करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो क्या बनेगी 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। तो अब इसे सॉल्व करना है। 2n प्लस 1 फैक्टोरियल है, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 2n प्लस 1 इंटू 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए अभी जो हमने प्रूफ किया था 2n फैक्टोरियल, उसे क्या प्रूफ किया था इसके इक्वल, तो मैं 2n फैक्टोरियल की जगह ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो मीन्स यहाँ पर जो 2n फैक्टोरियल है इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो ये बन जाएगा, आगे है 2n प्लस 1,
ठीक है। अब 2n फैक्टोरियल की वैल्यू मैं ये पुट कर रही हूँ, मीन्स ये वाली, तो ये यहाँ पर रख देते हैं। ये है मेरे पास 2n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 एंड सो ऑन 2n माइनस 1, ठीक है। अपॉन में क्या है n फैक्टोरियल। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए तो ये बनाना है ना, जिसमें से 2n है यहाँ पर, मीन्स एज इट इज। जो n फैक्टोरियल है वो क्या हो गया, कैंसिल आउट। और ये क्या बच गया मेरे पास, देखिए क्या बचा, 2n, और ये है 1 3 5 एंड सो ऑन 2n माइनस 1, और ये क्या है 2n प्लस 1, ठीक है। यही तो चाहिए था, 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n प्लस 1 इंटू 2n विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यही हमें प्रूव करना था। मीन्स हमें सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए फर्स्ट पार्ट की हेल्प लेनी पड़ी, तो पहले हमें फर्स्ट पार्ट भी इसी में प्रूव करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन से। तो देखिए यहाँ पर n प्लस 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पर n प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो मुझे क्या करना है, इनमें से लार्जेस्ट क्या है n प्लस 3 फैक्टोरियल, इसे मैं ओपन कर देती हूँ। n प्लस 3, इससे कम क्या होगा, उसमें से एक माइनस कर दें तो n प्लस 2 बन जाएगा, फिर उसमें से माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे यहीं तक राइट करना है तो मैंने इसके बाद फैक्टोरियल कर दिया, इज इक्वल टू 56 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए दोनों साइड n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बचा n प्लस 3 इंटू n प्लस 2। इसकी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वेयर, n इंटू 2n, n इंटू 2 मीन्स 2n, 3 इंटू n 3n एंड 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू क्या बचा है 56। तो अब इसे n स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 56, ठीक है, ये बन गया। अब ये 56 यहाँ ले आते हैं, ये क्या बन जाएगा n स्क्वेयर प्लस 5n 6 माइनस 56 मीन्स क्या हो जाएगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, क्या बनेंगे इसके फैक्टर n स्क्वेयर, 50 के फैक्टर्स बन जाएंगे ना 10 इंटू 5, पर हमें क्या चाहिए, ये प्लस का चाहिए, तो इसका मतलब प्लस का 10 माइनस का 5, तो मीन्स n स्क्वेयर प्लस 10n माइनस 5n माइनस 50 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आउट, ये बन गया n प्लस 10, माइनस 5 कॉमन आउट, ये बना n प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 n प्लस 10, ये क्या बन गए इसके फैक्टर्स। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू क्या होगा -10। अब -10 जो है वो नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, अगर मैं यहाँ -10 पुट करती हूँ तो ये क्या बनेगा -10 प्लस 3, -10 प्लस 3 क्या हो जाएगा -7 फैक्टोरियल। जो फैक्टोरियल होता है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स का होता है, इंटीजर्स का नहीं है, सभी मीन्स नेगेटिव वाले नंबर्स का नहीं होगा। तो -7 फैक्टोरियल तो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मीन्स ये वाली वैल्यू जो है हम रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता, मीन्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ दिस आर, ये हमें गिवन है, क्या गिवन है, दिस रेशियो दिस इज इक्वल टू 44:3। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो का मीन्स क्या होता है, डिवाइड में, मीन्स 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसके डिवाइड में क्या होगा, ये टर्म इसके डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ऊपर लेके आएंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है ना, तो ऊपर आएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, मीन्स ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। डिवाइड करना तो आता है ना, 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 44:3 मीन्स 44/3। तो हमें इसे सॉल्व करना है, 2n माइनस 3,
तो इसे हम कहाँ तक ओपन कर देंगे, 2n-3 तक। तो 2n, फिर 2n-1, फिर 2n-2 और फिर आ जाएगा 2n-3 फैक्टोरियल अपॉन में ये 3 फैक्टोरियल, इसे भी ओपन कर देती हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है ना, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर नीचे है 2n-3 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करा तो ये 2 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में देखो n-2 फैक्टोरियल तो छोटा ही है, तो उसे तो मैंने ऊपर ही रखा, अपॉन में n फैक्टोरियल को मैं ओपन कर देती हूँ, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू में 44/3 तो है ही। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं, 2n-3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, n-2 फैक्टोरियल कैंसिल। तो क्या क्या बच गया, बचा है 2n, 2n-1, 2n-2, यहाँ सब खत्म, डिवाइड में है 3 इंटू n इंटू n-1 इज इक्वल टू 44/3। अब देखिए ये n भी कैंसिल हो गया। अब इसे भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ओपन कर ले। तो ये क्या बनेगा, 2, इसमें से 2 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, n-1 बन जाएगा ये, राइट। तो इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 पहले से है, 2 × 2 4 हो जाएगा, अपॉन में है 3, ये है 2n-1 और यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, n-1, अपॉन में भी n-1 है, मीन्स n-1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इक्वल में है 44/3, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये बचा 4/3 इंटू 2n-1 इज इक्वल टू 44/3, ये 3 भी दोनों साइड है कैंसिल, तो क्या बच गया, 4 इंटू 2n-1 इज इक्वल टू 44 और 2n-1 क्या हो जाएगा, 44/4 मीन्स क्या हो गया 11 और 2n-1 इज इक्वल टू 11 है, तो 2n क्या हो जाएगा, 11 + 1 दैट इज 12। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/2 मीन्स 6। तो हमें n की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी, क्या आगे 6, ठीक है। बस जो भी गिवन है उसे सॉल्व आउट करते जाइए, फैक्टोरियल ओपन कीजिए और सॉल्व कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल 9 में हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट n फैक्टोरियल होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n⁻n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। हमें ये रिजल्ट प्रूव आउट करना है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या गिवन है, n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। n फैक्टोरियल का स्क्वायर का मीन्स क्या है, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, राइट। n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल होगा। इधर मैं n फैक्टोरियल को ओपन कर देती हूँ, तो क्या बनेगा, 1 2 3 अप टू सोन n तक, और फिर ये मल्टीप्लाई में क्या है, n फैक्टोरियल है, तो मल्टीप्लाई में है n फैक्टोरियल, ठीक है। मुझे क्या प्रूफ करना है, दिस इज लेस देन इक्वल टू n⁻n इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल तो आ गया, मुझे क्या चाहिए, n⁻n से लेस है। तो अब देखो 1 क्या है, n से लेस है, 2 भी n से लेस है, 3 भी n से लेस है और n तो n के इक्वल ही है, मीन्स हर एक टर्म जो है लेस देन इक्वल टू n है, राइट। 1 इज लेस देन n, 2 इज लेस देन n, 3 इज लेस देन n, 4 इज लेस देन n एंड सो ऑन, n इज लेस देन इक्वल टू n मीन्स इक्वल है n के। तो मीन्स मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, लेस देन इक्वल टू, ये भी n से लेस है, ये भी n से लेस है, ये भी n से लेस है एंड सो ऑन चलते हुए ये भी n के इक्वल है ना, कोई बात नहीं, मैंने इक्वलिटी भी लगाई है, इनटू में n फैक्टोरियल। तो ये क्या बन गया मेरे पास, n कितने टाइम, n टाइम, तो n⁻n इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। मीन्स दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, फर्स्ट इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। अब देखिए यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है, पर ये इससे लेस है, मीन्स ये क्या रिजल्ट निकला, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है, ये इससे लेस आ गया। अब मुझे प्रूव करना है दिस इज लेस देन इक्वल, दिस इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 2n फैक्टोरियल। तो मुझे इसे आगे सॉल्व करना है, मुझे इसे क्या बनाना है, 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल तक है, मुझे आगे चाहिए n+1 n+2 एंड 2n तक टर्म्स चाहिए, मतलब मुझे इसे सॉल्व करना है। तो मैं इसे लेके चलती हूँ n⁻n इंटू n फैक्टोरियल। n⁻n को क्या लिखूँ वापस से, n टाइम्स मैंने इसको लिख दिया n, इंटू में है n फैक्टोरियल
तो अब ये देखिए, ये जो n है, हर एक n मुझे क्या चाहिए, n फैक्टोरियल तक है, मुझे 2n फैक्टोरियल तक बनाना है। तो मुझे आगे की टर्म्स चाहिए ना, n+1 n+2 n+n। तो मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन, n क्या होगा, n+1 से लेस होगा ना, n जो है n+2 से भी लेस होगा। मीन्स इस n को मैंने n+1 से लेस लिखा, इसको मैंने n+2 से लेस लिखा, एंड सो ऑन। इस n को मैं लिख रही हूँ 2n से लेस, इंटू में n फैक्टोरियल। अब मैंने कहीं भी इक्वालिटी नहीं यूज़ की ना, कहीं n तो नहीं लिखा, तो मैंने स्ट्रिक्टली लेस लिखा है यहाँ पर, इसलिए मैंने इक्वालिटी का सिंबल नहीं लगाया। n जो है n+1 से भी लेस है, n+2 से भी लेस है, तो मैंने किसी n को n+1 से लेस लिखा, किसी को n+2 से, एंड सो ऑन, किसी को n+3 से लिखती है और किसी को 2n से। तो अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया मेरे पास, देखें, ये n फैक्टोरियल मैं आगे लिख देती हूँ, ओपन करूँगी तो क्या बनेगा, 1 2 3 एंड सो ऑन n, और उसके बाद है मेरे पास n+1 एंड सो ऑन 2n। तो ये पूरा क्या बन गया, 1 से लेके 2n तक कंप्लीट आ गया ना, तो मीन्स ये क्या बन गया, 2n फैक्टोरियल। ये मुझे प्रूव करना था कि दिस टर्म इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 2n फैक्टोरियल। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल 10 है, प्रूफ दैट 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2⁻15। हमें प्रूफ करना है 33 फैक्टोरियल जो है 2⁻15 से डिविजिबल है, एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर n सच दैट 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2⁻n। तो हमें n की वैल्यू भी बतानी है कि सबसे लार्जेस्ट क्या वैल्यू हो सकती है n की, कि 33 फैक्टोरियल जो है डिविजिबल हो जाए 2⁻n से, ठीक है। तो देखिए 33 फैक्टोरियल को हम क्या राइट करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन 33 तक। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या देखना है, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, राइट। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे जो इवन नंबर्स हैं वही चाहिए ना, ऑड की तो कोई नीड नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, ऑड नंबर्स को वो इवन नंबर्स को राइट कर लेती हूँ पहले, 2 4 6 8 एंड सो ऑन 32। मल्टीप्लाई में जो आएगा 1 3 5 एंड सो ऑन कहाँ तक, 33 तक। मीन्स ये तो ऑड नंबर है, इसमें कहीं 2 नहीं आ रहा, तो मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं इसे लिख दूंगी, कोई भी इंटीजर है मल्टीप्लाई में आएगा। अब देखिए इसमें से जो है हर फैक्टर में से 2 बाहर आएगा, सभी में 2 ले सकते हैं ना, इसमें भी 2 है, 2 × 1, ये है 2 × 2, ये है 2 × 3, ये है 2 × 4, सभी में 2 आ रहा है, राइट। तो इसमें क्या आ रहा है, अगर मैं इसको लिख रही हूँ 2 × 1, इसको 2 × 2, अभी हमने किया था ना पहले भी, इसको 2 × 1 लिखा, इसको 2 × 2, इसको 2 × 3, इसको 2 × 4, ये क्या हो जाएगा 2 × 16, राइट। तो इसमें से सभी में से 30 तक ही ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है, 2⁻15। तो इसमें से 2 बाहर आता, इसमें से भी आता, इसमें से भी आता, तो 2⁻16 बाहर आ रहा है इनमें से, ठीक है। मीन्स 2⁻16 इसमें से आ रहा है। यहाँ क्या होगा, 2 × 1, 2 मैंने ले लिया, 1 बचा, मल्टीप्लाई, यहाँ था 2 × 2, एक 2 मैंने बाहर ले लिया, एक 2 रह गया। 2 × 3 था, एक 2 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा 3। यहाँ 2 × 4 था, 2 बाहर आ गया, तो क्या बचा 4 एंड सो ऑन। यहाँ था 2 × 16, 2 बाहर गया तो ये बचा 16। इनटू में लिख लेना कोई भी इंटीजर, या कुछ भी लिख सकते हैं ना, लिख लेना n इंटीजर, ठीक है। 2⁻16 आ गया, पर मुझे 15 नहीं चाहिए, तो मैं लिख लेती हूँ 2⁻15 इंटू 2 इंटू दिस इंटू n इंटीजर, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो गया, 2⁻15 से डिविजिबल है 33 फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट में मुझे यही प्रूव करना था, ठीक है। जो मुझे चाहिए था 2⁻15 मेन, उसके साथ में चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, मतलब मैं इसको ये भी राइट कर सकती हूँ 2⁻15 इंटू n इंटीजर, ठीक है। क्योंकि इससे ये क्या प्रूव हो गया, 2⁻15 जो है वो डिवाइड करेगा 33 फैक्टोरियल को, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई इंटीजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आगे मुझे क्या चाहिए, n की जो है लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। अब लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए तो मुझे
प्रॉपर देखना है कि इसमें कितने 2 आ रहे हैं। तो 33 फैक्टोरियल को मैंने यहाँ क्या राइट किया था, 2⁻16 इंटू 1 2 3 अप टू 16 इंटू एन इंटीजर। ठीक है, ये एन इंटीजर है। तो अब मुझे और 2 बाहर निकालने हैं, 2⁻16। अब ये 16 तक है, इसको मैं फिर से इवन नंबर अलग कर लेती हूँ। 2 4 6 मल्टीप्लाई में है सब कुछ 8 एंड सोन कहाँ तक, 16 तक। और मल्टीप्लाई में यहाँ क्या ओड नंबर बच गए ना, 1 3 5 7 1 3 5 7 अप टू सोन कहाँ तक आएगा, 15 तक। ठीक है, ये कहाँ 15 तक, इंटू में इंटीजर, कोई भी इंटीजर आएगा। तो अब मुझे 2 ही चाहिए सिर्फ, 2⁻16। इसमें से फिर मैंने इसको राइट किया 2 × 1 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 8। तो 2 बाहर लिया जब मैंने, ये 2 × 8 बन रहा है ना, मीन्स 8 2 जो है वो बाहर आ जाएंगे। यहाँ क्या बच गया, 2 × 1 था मीन्स 1 रह गया, 2 × 2 था तो यहाँ 2 रह गया, 2 × 3 था तो यहाँ पर 3 रह गया, ये था 2 × 8 तो यहाँ पर 8 रह गया। इंटू में ये है ऑड नंबर तो वो भी इंटीजर में ही काउंट हो जाएगा, तो लिख दिया इंटू में एन इंटीजर। ठीक है, इज इक्वल टू 2⁻16 और 2⁻8 कितना हो गया, 2⁻24। अब इसमें फिर वही करना है, इवन नंबर्स है 2 4 6 8, और नंबर्स है 1 3 5 7, उसको मैंने क्या लिख दिया, इंटीजर के बीच में राइट कर दिया। 2⁻24 ये है, इसको मैं लिखूंगी 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4। तो 2 × 1 मतलब 2⁻4 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, 2 × 4 तक था ना, तो 2⁻4 तो आ गया आउटसाइड। यहाँ बचा 2 × 1 था तो 1 बचा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 4 इंटू में इंटीजर। तो ये हो गया 24 + 4 28 2⁻28 इंटू में, इसमें से फिर से मैंने इवन को लिख लिया अलग से। इवन क्या है, 2 और 4। ठीक है, 4 को मैंने लिख दिया 2⁻2 इंटू में 1 और 3 था उसको मैंने लिख दिया इंटीजर में। तो ये हो गया 28 पावर ये है, 1 क्या हो जाएगी 29 और 2 क्या हो जाएगी 31, मीन्स टोटल कितनी पावर होगी 2 की 31 इंटू में क्या आ गया इंटीजर। सिर्फ इंटीजर नहीं है ये, इस आई का मतलब मैं साइड पे लिख देती हूँ, आई क्या है यहाँ पर, एन ओड इंटीजर। ठीक है, ओड इंटीजर है तो इसका मतलब इसमें कोई भी 2 नहीं आएगा ना, ऑड इंटीजर है तो 2 तो नहीं आएगा। तो हमें तो 2 की पावर देखनी थी, 2 की पावर आ गई 31, तो हमें वही एन की वैल्यू बतानी थी, लार्जेस्ट वैल्यू। तो एन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगी 31, सच दैट 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2⁻31। ठीक है, क्लियर है, कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।